चलिए शुरू करते हैं। बिहार बीपीएससी का है, लेकिन याद रखिएगा बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस आप अगर नहीं करते तो समझिए चुक जाइएगा। तो ध्यान रखेंगे, जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 में। याद रखेंगे। याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, वंदे भारत गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। याद रखेंगे। 1885 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखेंगे। आगे चलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। फटाफट खत्म करना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, याद रखेंगे। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो याद रखिएगा पेरिस की नदी से होकर बहती है। याद रखिएगा पेरिस जो जगह है वहाँ से निकलती है। याद रखिएगा, वहाँ से गुजरती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में है। याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। याद रखिएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। याद रखेंगे। फटाफट चलेंगे। बिहार राज्य किन देशांतर के मध्य स्थित है? बताइएगा। बिहार राज्य जो है किन देशांतर के मध्य स्थित है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेके 88 डिग्री पूर्व में। याद रखिएगा। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेके 88 डिग्री पूर्व में। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो याद रखिए झारखंड में। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो झारखंड में। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव। याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव। याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट। याद रखेंगे। 5.5 फीट। याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। याद रखेंगे। श्रीरंगपट्टनम में। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न बनता है कि कला की गंधार शैली किसके समय में फैली फूली थी? तो याद रखिएगा कुषाण के समय में। याद रखिएगा कुषाण के समय में। आगे चलेंगे। फटाफट चलेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? बताइएगा। कैसी सरकारी योजना थी? तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए थी। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुई थी? याद रखिएगा वृक्षों को बचाने के लिए हुई थी। याद रखिएगा चिपको आंदोलन जो हुआ था। आगे प्रश्न क्या है बताइएगा। आगे प्रश्न जो आपका बन रहा है ये बताइएगा। एस्पान रटो क्या है? बताइएगा। एस्पान रटो क्या है? बताइएगा। स्पेन का बंदरगाह नगर है। याद रखिएगा। स्पेन का बंदरगाह नगर है। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे जवाब दीजिएगा। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो बताइएगा। एस्टोनिया। याद रखिएगा। एस्टोनिया। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे का क्वेश्चन है कि दक्ष से जो है आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। याद रखेंगे। क्षेत्रीय सहयोग। याद रखेंगे। आगे प्रश्न का जवाब देंगे। बताइएगा। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? तो याद रखिए वाशिंगटन में। याद रखेंगे। वाशिंगटन में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसका लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।